इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में गए पिक्चर के बाद, जैसे हमें पिक्चर इफेक्ट डालना है इंसर्ट टैब में, यहाँ से आप क्लिप बोर्ड, ये क्लिप बोर्ड होता है, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ क्लिप आर्ट ओपन हो जाएगी इस तरह से। यहाँ से इसको नीचे रख लो फिलहाल और यहाँ से गए और यहाँ पे आप सर्च फॉर कंप्यूटर में सर्च करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड आप कोई पिक्चर यहाँ से सर्च करेंगे, एंटर कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से आप कोई भी क्लिप आर्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह की कोई पिक्चर है, इस पर क्लिक कर दो, ये पिक्चर आ जाएगी यहाँ पे बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे इस तरह रख सकते हैं या फिर इस पर क्लिक करोगे ये पिक्चर इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं क्लिप आर्ट से। इसके बाद जैसे क्लिप आर्ट आपने लिया, यहाँ से उसी तरह से करेक्शन यहाँ पे पिक्चर में इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर पे पिक्चर इफेक्ट डाल सकते हैं इस तरह से, कोई भी ये पिक्चर इफेक्ट है सभी इस तरह से डाल सकते हैं। यहाँ से इस तरह डाल जाएगा, ये पिक्चर इफेक्ट हो जाएगा इस तरह से। इसको उठा के रख सकते हैं। यहाँ पे इस पर पिक्चर पर डालना तो इस पर क्लिक कर लगे तो यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं इस तरह से। ये पिक्चर इफेक्ट होते हैं सभी, यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये पिक्चर इफेक्ट यहाँ से क्लिप आर्ट के अंदर डाल सकते हैं इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, इंसर्ट में गए क्लिप आर्ट के बाद यहाँ पे शेप का ऑप्शन होता है। अगर हम यहाँ पे शेप बनाना चाहते हैं कोई, तो शेप बनाने के लिए हम यहाँ पे एक्सेल शीट पे शेप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे गए और नेक्स्ट शीट पे क्लिक किया, यहाँ से शेप पे क्लिक करा, आप यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स, लाइन, एरो या कोई भी रेक्टेंगल या एलिप्स या यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल या इस तरह की कोई भी शेप जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर लगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह की शेप ले सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये शेप बना दी इस तरह, और ये शेप बनाने के बाद अगर हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता कि टेक्स्ट लिख सकें, या तो आप इस पर माउस को राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करो, तब आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह से। इसके अंदर अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या तो इस तरह से लिख दो इसके अंदर टेक्स्ट। अगर आपको अलग से कोई टेक्स्ट लिखना है इस पर, तो उसके लिए आप दोबारा से इंसर्ट में गए, सेव पे क्लिक करा और यहाँ से सेव दोबारा से बना लो इस तरह से, और ये सेव हमने दोबारा से बना ली। सेव बनाने के बाद हम इंसर्ट में गए और इंसर्ट में यहाँ पे एक कमांड आती है, इसे बोलते हैं वर्ड आर्ट कमांड। जैसा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताता है, इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी टेक्स्ट में लिखना आपको उस पर क्लिक कर लगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से ये टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सी टेक एजुकेशन शाहपुर इस तरह से, तो यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर देंगे, ये इस तरह से लिखे जाएगा और क्लिक करके उठा के आप रख सकते हैं इस तरह से। इस पे सेव पे क्लिक करेंगे, इसका साइज बड़ा कर लगे तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखे जाएगा। सेव में जो कलर है वो चेंज करना है, यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं आप किसी भी तरह से, ये यहाँ से फॉर्मेट बदल सकते हैं इस तरह। अगर सेव फिल कलर चेंज करना, सेव फिल कलर यहाँ से बदल सकते हैं इस तरह से। सेव फिल की जो आउटलाइन है आप यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं इस तरह से, आउटलाइन चेंज कर देंगे। आउटलाइन का जो कलर है यहाँ से आप बदल सकते हैं इस तरह से, देखो ये आउटलाइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मान लिया हमें टेक्स्ट ये चेंज करना है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट फिल कलर यहाँ से आप बदल सकते हैं किसी भी तरह का, यहाँ से बदल सकते हैं इस तरह। ये टेक्स्ट फिल कलर होता है इस तरह से, यहाँ से चेंज हो जाएगा। रेड कलर करना है, इस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से। यहाँ से जो इसकी आउटलाइन है, आउटलाइन बढ़ानी है, यहाँ से आउटलाइन बना सकते हैं इस तरह। आउटलाइन बढ़ाने के बाद आउटलाइन का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। वाइट कलर करना, वाइट कलर कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से सेव के लिए होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट बनाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट शीट पे गए, हम यहाँ पे कोई स्मार्ट आर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करा, जिसे यहाँ से लिस्ट में लेना, ये ऑल स्मार्ट आर्ट यहाँ पे सभी ओपन होंगी इस तरह से। जिस तरह की भी स्मार्ट आर्ट आपको लेनी उस पर क्लिक कर देंगे, उस तरह की स्मार्ट आर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये ओपन हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं कोई पिक्चर लगानी, जैसे इस पर क्लिक करा, यहाँ पे कोई पिक्चर लगानी तो डेस्कटॉप से कोई पिक्चर इसमें से यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से पिक्चर फोल्डर है, अगर आप डेस्कटॉप पे क्लिक करो और डेस्कटॉप पे जाके आप यहाँ से क्लिक कर लगे और डेस्कटॉप से कोई पिक्चर इसमें लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक लोगो लगा दिया, इस पर इंसर्ट किया
इस पर क्लिक करा, इसमें कोई पिक्चर लगानी, जैसे हमने ये पिक्चर इसमें लगा दी, इंसर्ट कर ली। इस पर क्लिक करा, इसमें कोई पिक्चर लगानी, तो यहाँ से इसमें कोई पिक्चर इस तरह से, या इस पर क्लिक करा, इंसर्ट कर ली इस तरह से। फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया C-Tech, यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन, यहाँ पे लिख दिया शाहपुर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट इस तरह से लिखे जाएगा। यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट टूल्स का जो चेंज कलर होता है, कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो कोई कलर चेंज कर दिया, ये कर दिया, या फिर ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इस तरह से जिस तरह का भी कलर चेंज करना आप उस पर क्लिक कर लगे। अगर ओनली डार्क ब्लू करना इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से चेंज करो। फिर यहाँ से चेंज होने के बाद अगर हम यहाँ पे इसके स्मार्ट स्टाइल यहाँ पे ये चेंज करना चाहते हैं, ये लेआउट होता है इस तरह से इसका, तो यहाँ से इस तरह का लेआउट, ये 3D में यहाँ से इस तरह से बदल सकते हैं, इसमें इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जिस तरह का भी लेआउट आपको लेना उस पर क्लिक कर लगे, यहाँ से लेआउट उस तरह का दिखाई देगा, देखो ठीक है। तो यहाँ से लेआउट चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह की स्मार्ट आर्ट यहाँ से बना सकते हैं। या फिर कोई दूसरी स्मार्ट आर्ट आपको बनानी, फिर इंसर्ट में गए और इंसर्ट पे क्लिक करा, स्मार्ट आर्ट पेज आ गए, और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी स्मार्ट आर्ट है, प्रोसेस सिंबल है, सर्किल सिंबल है, इसमें से जिस पे भी क्लिक करोगे उस तरह की यहाँ से बना सकते हैं। अब जैसे इसमें से ये सर्किल में लेना, या फिर इस पर क्लिक कर लगे, जैसे इस पर क्लिक कर लिया, ओके कर लो। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट लिख लगे, जैसे हमने यहाँ पे C-Tech, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर, यहाँ पे शाहपुर लिखना है। जैसे लिखने के बाद इस पर क्लिक कर लगे और इसका यहाँ से साइज क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से बड़ा, यहाँ से बड़ा। चेंज कलर होते हैं, अगर आप कलर बदलते हैं इस तरह से, देखो ये यहाँ से फॉर्मेट, उसी तरह इसमें भी बदल सकते हैं, ये सही चेंज कर दिया। स्मार्ट आर्ट स्टाइल होते हैं, इस तरह से स्टाइल बदलने, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड में भी कर सकते हैं इस तरह। तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट स्टाइल चेंज होगा। और इसकी जगह कोई दूसरा स्टाइल लेना, उस पर क्लिक कर लगे, मान लिया लेना, या इस तरह का लेना, या इस तरह का लेना, या फिर इस तरह का लेना, तो यहाँ से इस तरह का, या फिर इस तरह का, या इस तरह का, तो जैसे भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर लगे। जैसे मैंने ये ले लिया, इस पर क्लिक कर लगे, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट आर्ट स्टाइल होती है। स्मार्ट आर्ट स्टाइल के बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है स्क्रीन शॉट का। मान लिया अगर हम किसी प्रोग्राम का स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, ये तो आपका जो प्रोग्राम ओपन है उसका स्क्रीन शॉट चाहिए आपको, या फिर कोई फाइल पहले से ओपन है या डेस्कटॉप का स्क्रीन शॉट चाहिए, उस पर क्लिक कर लगे। तो यहाँ पर हम जाके स्क्रीन शॉट पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पे जैसे हमने डेस्कटॉप का स्क्रीन शॉट यहाँ तक ले लिया, और इस तरह से हम ले सकते हैं, ये स्क्रीन शॉट आ जाएगा इस तरह से। स्क्रीन शॉट का साइज कम करना इस तरह कर सकते हैं, तो ये स्क्रीन शॉट होता है। या फिर हमने कोई फाइल ओपन कर दी, जैसे मान ली मैंने एक्सेल की ये फाइल ओपन कर ली, और ओपन करने के बाद मैं इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसका साइज कम कर दिया। अब यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट मुझे चाहिए, तो मैं अपनी फाइल में गया और यहाँ पे इंसर्ट में गए, स्क्रीन शॉट पे क्लिक करेंगे, और स्क्रीन शॉट पे क्लिक करने के बाद जो फाइल का स्क्रीन शॉट चाहिए पहले उसको ओपन कर लगे, इसको ओपन करके छोड़ना और इसको भी ओपन करना, और स्क्रीन शॉट पे क्लिक करेंगे, दोनों फाइल ओपन है, दोबारा क्लिक कर लो, यहाँ से गए स्क्रीन शॉट पे क्लिक करा, स्क्रीन क्लिपिंग पे गए, इसका स्क्रीन शॉट चाहिए तो इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ये फाइल हमें दोबारा खोलनी पड़ेगी तब बनेगा इसका।
तो इसी पे क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट के लिए और क्लिक करके इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ये आ गया सीधे स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट होता है इस तरह। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है इसमें इंसर्ट में, यहाँ पर ऑप्शन होता है ये चार्ट कमांड होती है। अगर हम एक्सेल में यहाँ पे चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं कॉलम में, लाइन में, पाई में, बार में, एरिया में, तो हम यहाँ पे एक नई फाइल ले लेते हैं और नई फाइल लेने के बाद हमें यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करना, तो हम यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट कर लगे। और चार्ट किस तरह से क्रिएट करना, यहाँ पे जिसमें रो में और कॉलम में यहाँ पे डेटा लिखा होगा। जैसे हम यहाँ पे एक चार्ट करेंगे नेम और एज के लिए कन्वर्ट, यहाँ पे एज, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे हमने नाम अनु लिखा, एज 22 लिखी, मोनू लिखा, मोनू की एज मोनू एज यहाँ पे 35 लिख दिया। और यहाँ पे सोनू लिखा और सोनू की एज 38 लिख दी। और गौतम लिखा हमने और गौतम की एज 33 लिख दी। और विजय लिखा, विजय की एज हमने 35 लिख दी। मोहित लिखा, मोहित की एज हमने 20 लिख दी, 22। और लवी लिखा हमने, लवी की एज 12। मोहन लिखा हमने, मोहन की एज 35। सनी लिखा, सनी की एज हमने 40 लिखी। वैभव लिखा और वैभव की एज हमने 30 लिखी। कुणाल लिखा, कुणाल की एज हमने 21 लिखी। सीमा लिखा, सीमा की एज हमने 36 लिखी, 7 लिखी। इस तरह लिखने के बाद हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और कॉलम पे जिसमें भी हमें चार्ट क्रिएट करना 2D में 3D में उस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमने 2D में ही चार्ट क्रिएट कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पे चार्ट क्रिएट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। ग्राफ, ग्राफ जो होता है नेम और एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी को इसकी एज को शो करेगा। नेम और ये चार्ट जो है नेम यहाँ पे एज के लिए आपके रो और कॉलम के बीच बनता है, जिसमें यहाँ पे रो में डाटा लिखा होगा और कॉलम में यहाँ पे नेम और एज लिखा होगा। जिस कॉलम पे भी हम यहाँ पे जाएंगे उस पर उसका नाम, उसकी एज दिखाई देगी इस तरह से। और इस चार्ट स्टाइल को आप यहाँ से फॉर्मेट दे सकते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मेट बदल सकते हैं, तो इस तरह चेंज हो जाएगा। तो ये नेम और एज के बीच यहाँ पे इस तरह का होगा। अगर हम ये शीट दोबारा से लें, नेम और एज के बीच कोई दूसरा यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हैं, इसके नीचे फिर कर्सर रखा के हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया डाटा। इंसर्ट में गए और हमने यहाँ पे लाइन पे बनाना चाहते हैं, तो लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन में इस तरह का चेंज चार्ट टाइप, चार्ट का जो टाइप है आप यहाँ से चेंज कर दो, तो यहाँ पे चार्ट का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। जैसे इस पे लेके जाओगे यहाँ पे इसका नेम और इसकी एज यहाँ पे पॉइंटों के द्वारा इस तरह से शो करेगा ये इस तरह से। इसके बाद क्लिक करा, फिर नेम और एज फिर सेलेक्ट कर ली, कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे गए और हम यहाँ पे इसके नीचे फिर कर्सर रखेंगे, इंसर्ट में गए, फिर आप यहाँ से इसी में अगर 3D में कॉलम में लेना चाहते हैं तो 3D में इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से चार्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट शीट हमने ली, हम यहाँ पे एक नई शीट बनाएंगे, जैसे नेम और सैलरी के लिए हमने यहाँ पे सैलरी और नेम लिखना। तो नेम हमने संजय लिखा, इसकी सैलरी 22,000 लिखी। कोमल लिखा, इसकी सैलरी सपोज 12,000 लिखी। हमने इसका नाम लवी लिखा, लवी की सैलरी 23,000। आरव लिखा, आरव की सैलरी हमने सपोज सैलरी 23,000
500 रखी। अरुण लिखा, हमने इसकी सैलरी 18,900 रुपये रखी। और हमने कुमार लिखा, कुमार की सैलरी हमने 17,500 रुपये रखी। पंकज लिखा, पंकज की सैलरी हमने 23,100 रुपये रखी, 10 रुपये होगी। चलो जो भी है। इसके बाद विजय लिखा हमने, विजय की जो सैलरी है 24,500 रुपये रखी। मोहन की सैलरी हमने 21,300 रुपये रखी। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुणाल की सैलरी हमने 9,000 रुपये, सोनम की सैलरी हमने 12,000 रुपये, मंजीत की सैलरी हमने 15,400 रुपये, मोहित की सैलरी हमने 32,000 रुपये और कमल की सैलरी हमने 22,000 रुपये। इस तरह से ले ली। लेने के बाद अब हम यहाँ पे फिर इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद फिर यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे और ऑल चार्ट टाइप, मान लिया हमने चार्ट इसमें बना लिया, ये इसमें ठीक नहीं हमें लगा। यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे गई और चार्ट टाइप पे जाने के बाद आप लाइन में, पाई में, बार में, एरिया में, जिसमें भी आपको बनाना उस पर क्लिक कर लगे। अब जैसे मैंने पाई में यहाँ पे ले लिया, इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये जो ग्राफ है हमारी सैलरी को ग्राफ के द्वारा इस तरह से दिखाएगा। देखो ये सभी नाम आ जाएंगे, उस नाम का कलर उसके सामने आ जाएगा, उसकी यहाँ पे सैलरी जिस कलर पर भी लेके जाके उसका नाम, उसकी सैलरी और सैलरी की परसेंटेज इसमें कितनी है उसकी, उस हिसाब से यहाँ पे शो करता है। जैसे यहाँ पे गए सैलरी दिखा दिया, संजय का नाम है, सैलरी की यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे भी इस तरह से, कोमल के लिए ये यहाँ पे इस तरह से, लवी के लिए, तो ये अलग अलग यहाँ पे ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे नेम और सैलरी के बीच आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट शीट बनाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नेम लिया और यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया PCM फिजिक्स केमिस्ट्री, PHYSI फिजिक्स, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री इस तरह से, और यहाँ पे मैथ, यानी हम नाम और सब्जेक्ट के बीच, नाम और सब्जेक्ट के बीच यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे नाम लिखेंगे अनुज और यहाँ पे उसके मार्क्स दे दिए हमने। देखो प्रशांत के दे दो भाई, प्रशांत बताओ तेरे मार्क्स कितने फिजिक्स में, दे दूं? 65 दे दिए भाई, 77 दे दिए, बते रहे थे तो इस तरह से यहाँ पे दे देंगे। हमने यहाँ पे नाम लिखा, फिर यहाँ पे भी सब्जेक्ट मार्क्स दे दिए इस तरह से, फिर यहाँ पे कुणाल, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट मार्क्स, फिर यहाँ पे इस तरह से, इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट नेम लिखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे नाम लिख लिया मोहित, इसके नंबर लिख लिए, कमल नंबर, टैब प्रेस करेंगे, रवि अनु जो लिखा गया तो अनु, पंकज, सचिन, दीपक,
राहुल। तो यहाँ से जितनी भी आपको शीट बनानी है उतनी बड़ी शीट बना लेंगे। चीनो, मंजीत, इसके बाद यहाँ पे कर्सर शीट के नीचे रखना हमें, इंसर्ट में जाके और इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने मान लिया है ये 3D बना दिया इस तरह से और इस तरह से। देखो उसके बाद अगर हमें चार्ट टाइप चेंज करना तो चार्ट टाइप चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये चार्ट का जो यहाँ से 3D में चेंज कर दिया इस तरह से। और चेंज चार्ट टाइप चेंज करना, चार्ट का टाइप बदलने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो और ओके कर दो तो यहाँ से चार्ट का टाइप चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये इस तरह का ग्राफ देखो, समझ में आ गया। इसमें इसके बाद चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, कोई दूसरा चार्ट आपको यहाँ से जैसे इस पे क्लिक कर दिया इसमें चेंज कर सकते हैं, जिस पे भी कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से ग्राफ फिल हो जाएगा। तो आप इसे जितना बड़ा करके बनाना चाहो उतना बड़ा करके बना सकते हैं इस तरह। फिर चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करा, आप यहाँ पे इसमें ये इस तरह का ऑप्शन है या इस तरह का है, इस पर क्लिक कर दो, इसमें इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे कर्सर लेके जाके उस पर उसका नाम, उसके सब्जेक्ट के मार्क्स इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह हम चार्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपको इंसर्ट में यहाँ तक चार्ट कमांड तक इस तरह से कई तरह के चार्ट आपको बना के दिखने, और यहाँ तक आप करके देखो इस तरह से। देखो अगर कोई दिक्कत हो, किसी को समझ में ना हो तो पूछ लो, कुछ पूछना है यहाँ तक कुछ किसी को बताओ। नंबर है, इसकी परसेंटेज निकालिए। किसकी परसेंटेज निकालनी? इनकी। तो पहले इनका सम करना पड़ेगा मेरे वैल्यू को। पहले सम करो फिर आप लोग सम करोगे, मान लिया इनका सम करना है, यहाँ पे टोटल वैल्यू करनी है तो यहाँ पे ओल्ड सम इक्वल, ओल्ड इक्वल से भी कर सकते हैं या फॉर्मूला लगा तो सम हो गया। परसेंटेज निकालनी यानी एवरेज निकालना, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल करेंगे या फिर इस पे क्लिक करेंगे और डिवाइड बाई जितने सब्जेक्ट हैं उतने सब्जेक्ट लिख कर एंटर कर देंगे, इससे भी निकाल सकते हैं। ये इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है? जो आपने फॉर्मूले वाला बताया था, जो डिवाइड बाई सब्जेक्ट है उसमें लगने दो। नहीं लग जाएगा, इक्वल करके ना उसका एड्रेस देना पड़ेगा आपको जिसमें आपकी टोटल वैल्यू लिखी हुई। हाँ तो उस तरह से निकल जाएगा। कोई दिक्कत होगी मेरे से पूछ लो, मैं बता दूँ। कोई नहीं, आज बता दियो, मैं बता दूँगा। ठीक है, ये यहाँ तक करके देखना आपको, चार्ट तक करके देख लियो, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लियो।